नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो ये है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने योगदान दे दिया है और योगदान देने के बाद ही वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। आपको मालूम है कि 14 मार्च को होली है और उसके बाद होली से ही वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं और ये 2 अप्रैल तक छुट्टी पर रहेंगे। और 3 अप्रैल को ऐसी सूचना आ रही है कि 3 अप्रैल को वो पुनः जो है वो जेपीएससी में फिर से जो है छुट्टी उनकी ख़त्म होगी और वो योगदान देंगे। कारण साफ है क्योंकि वो झारखंड के मुख्य सचिव थे इसके पहले और वो मिजोरम के रहने वाले हैं और वो मिजोरम चले गए थे और उनकी सारी जितनी भी सामान वगैरह हैं रहने के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी और उसके बाद वो पुनः जो है यहाँ पे चूँकि जेपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं तो पुनः अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो लेकर आएंगे और इसलिए वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, लंबी छुट्टी पर जाने के पहले उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि अभी फ़िलहाल जेपीएससी की जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, चाहे हम जेपीएससी सीडीपी की हम बात करें, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम की जेपीएससी हम जो 11 जेपीएससी उसकी बात करें, चाहे न्यू वैकेंसी की बात करें, इनकी सारी बातें इन्होंने चर्चाएँ करी हैं। तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं कि जेपीएससी के चेयरमैन ने क्या बातें बताई हैं। तो जेपीएससी के चेयरमैन ने साफ कहा है कि 7 माह से जो है अध्यक्ष का पद खाली था, ठीक है, और यहाँ पे उनको क्या करना है, अब युवाओं के भरोसे पर जो है वो खरा उतरना है, साथ ही साथ राज्य के भरोसे पर भी खरा उतरना है। 2 बातें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि वैकेंसी निकले इस पर वो ध्यान देंगे, साथ ही साथ जो परीक्षा आयोजित हो उसमें रिजल्ट निकल जाए और कोई इसमें भ्रष्टाचार ना हो, ये भी बातें उन्होंने स्पष्ट बताई हैं। उनसे पूछा गया कि इसके पहले जेपीएससी में काफ़ी भ्रष्टाचार हुए हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हम पुरानी बातों पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हाँ ज़रूर ये हम देखेंगे कि पुरानी वैकेंसी में आखिर क्यों ऐसा हुआ, उससे सीख लेकर पुनः ऐसा ना हो, ये हम ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बातें उन्होंने कही हैं। अब आगे हम बात करें तो उन्होंने बोला कि पूर्व मुख्य सचिव अब आयोग का अध्यक्ष कैसा लग रहा है। जब उनसे पूछा गया, प्रभात खबर ने पूछा कि पहले तो आप मुख्य सचिव थे, अब कैसा लग रहा है, आप जेपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, दोनों का काम बिल्कुल अलग है। जेपीएससी को बिल्कुल जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम लाइन में उनको लाना है, क्योंकि जेपीएससी में एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे होती नहीं है, ठीक है। ये भी सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इसको हम जो है रेगुलेट करेंगे और तय समय पे सारी एग्ज़ाम हो, इस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। तो ये बातें उन्होंने स्पष्ट कही हैं। तो वही बातें जब वो कह रहे थे कि 25 वर्ष से अब तक 13 सिविल परीक्षा मात्र हुई है, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देखिए, हम इस पे काम करेंगे और डेफिनेटली ऐसा क्या त्रुटि हुआ इस पे हम ध्यान देंगे और ज़रूर न्यू वैकेंसी की अधियाचना भी यहाँ पे राज्य को हम भेजेंगे और न्यू वैकेंसी भी निकालेंगे और जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको भी हम ज़रूर यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब सारी चीज़ें हो जाए, चाहे जेपीएससी की मेंस की एग्ज़ाम हो, चाहे अलग अलग एग्ज़ाम हो। तो स्पष्ट है कि अब यहाँ पे जो न्यू वैकेंसीज आएंगी उसमें भ्रष्टाचार की आपको कमी दिखेंगी, क्योंकि एल खियांगते जी बिल्कुल स्वच्छ छवि वाले जो हैं वो माने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आगे की वैकेंसीज आएंगी उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और एक साफ सुथरा एग्ज़ाम होगा। इस पर आपको क्या कहना है, ज़रूर अपनी राय लिखेंगे और एनालाइज पर ऐप में क्लासेस चल रही हैं जेपीएससी की, ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।